गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम फिर मिल रहे हैं अपने ई क्लास। अब लास्ट हमने अपना चैप्टर नंबर 1 सेमेस्टर 2 का जो काव्य था इतनी शक्ति हमें वेददाता वो हमने किया था। आई होप आपने उसकी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ वर्कबुक में कंप्लीट कर लिया होगा। अब चैप्टर 1 हो गया, अब हम आ गए अपने चैप्टर 2 में। जो चैप्टर नंबर 2 है वो है एक प्रसंग कथा यानी कि कहानी, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, प्रेरणा मिले, वैसी कहानी जिसका नाम है अनोखे इंसान। यानी इंसान वो तो हम सब है, लेकिन अनोखे जो किसी कोई बात से किसी से अलग हो, डिफरेंट हो, जिसमें कुछ सीखना हम सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है, लेकिन जो हमें जीवन में मार्गदर्शक बने वैसे कुछ सीखने मिले, वैसे इंसान की बात आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलो इसमें हम दो कहानी देखेंगे। पार्ट 1 में आज हम एक कहानी देखेंगे और पार्ट 2 में दूसरी कहानी देखेंगे। अब जो कहानी नंबर 1 है वो किसकी कहानी है? तो यस, देखते हैं किसकी कहानी। ये अभी कौन है? यस, पता है किसी को किसकी कहानी पढ़ने वाले? हम कहानी पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की। यस, ये जो है ये कौन है? यस, नेपोलियन बोनापार्ट। ये अब ये कौन थे? तो यस, ये थे फ्रांस देश के सम्राट, यानी कि फ्रांस जो है वहां के किंग थे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कहाँ के थे? फ्रांस के क्वीन थे। अब इनका जो बोर्न है 15 अगस्त 1769 को हुआ था, और उनकी डेथ जब हुई थी 5 मई 1821 को उनकी मृत्यु हुई थी। अब जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट, ये फोटो में आज हम इसकी कहानी पढ़ने वाले हैं। इनके बचपन से जुड़ी एक स्टोरी जो है, मतलब बचपन में वो अपनी बहन के साथ कहीं बाहर निकले थे, ऐसे मार्केट वगैरह पे, और अचानक एक फेरिया फेरियो जिसे गुजराती में कहते हैं, वो जो नहीं होता है घूमता है सामान सब्जी सब कुछ लेके, सब्जी वाला, फ्रूट्स वाला, फिर फेरियो होते हैं, है ना, सामान बेचने वाले। यस, वो नहीं, उसमें बंदर और टोपी वाले की कहानी, फेरिया पूरी टोपी लेके निकलता है। यस, उसी तरह से यहाँ पे भी कोई एक छोटी सी लड़की है, वो कुछ बेचने निकली है और नेपोलियन से टकरा जाती है, और उसका जो सारा सामान है वो कीचड़ में गिर जाता है। अब वो पैसे मांगेगी, रोने लगती है, फिर नेपोलियन उसको अपने घर ले जाता है। अब कहानी में देखना ये है कि उसकी मम्मी क्या बोलती है, पैसे देती है कि नहीं। तो चलो अब देखते हैं कहानी। यस, अनोखे इंसान चैप्टर नंबर 2। इस इकाई में दो प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। किस राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं? देखो हमें, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरा प्रसंग केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। चलो अब फर्स्ट, ऐसा था नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। कैसा था? सत्यवादी, यानी कि सत्य की राह पर चलने वाला, सत्य बोलने वाला सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौली खेल रहा था। चलो नेम अंडरलाइन कर देना जहां जहां मिस कर रही, कभी लाइक से पूछा जाए नेपोलियन की बहन कौन थी तो हमें पता होना चाहिए। आंख मिचौली खेल रहा था। क्या खेल रहा था? लुका छिपी, हाइड एंड सीक खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। यानी बहन छिपी हुई थी और भाई जो है नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहां दौड़ रहा था। खिलाया था आप सबने भी? यस, बहुत मजा आता है। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। मतलब हम खेल रहे हैं बाहर और वे से, मतलब वो रहता होगा उसी के आसपास गली में, वो खेल रहा था, तो अचानक एक लड़की से वो टकरा जाता है। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। क्या बेचने के लिए जा रही थी? अमरूद यानी कि पेरू, वो फ्रूट है ना, वो बेचने के लिए वो
गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। किधर जाके गिरे थी? कीचड़ में। अब जो अमरूद की टोकरी को फ्रूट्स वाले निकलते ना, सब्जी वाले निकलते, कोई चीज बेचने के लिए, केक है या तो फ्लावर्स है घर डेकोरेशन वाले, तो सब निकलते। तो यहाँ पे ये लड़की अमरूद यानी कि पेरू लेके निकली थी बेचने के लिए, और नेपोलियन उससे टकरा गया। उसका भी ध्यान नहीं था, वो क्या करता, अपनी बहन को ढूंढ रहा था, और उतने में इससे वो टकरा जाता है। तो क्या होता है, उसके जो सारे अमरूद थे कीचड़ में जाके गिर गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। मतलब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे हुआ था, सारे अमरूद गिर गए। चलो अमरूद सबने खाया। इलाइजा आप क्या, वो रोने लगे, कहने लगे अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। सीधी सी बात है, हमसे भी कोई चीज बिगड़ जाता है, बोले ना मम्मी अब डांटेगी, तो ये भी रोने लगती है कि अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगे चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। जो बहन है वो छोटी है तो डर जाती है, तो क्या बोलती, चलो चलो भैया एक काम करते, हम सब यहाँ से भाग चलते हैं, ताकि ये किसी को बोले ही नहीं और कोई हमें पकड़े ही नहीं। बहुत बार होता है ना, गलती करके हम भी क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ के भाग जाना चाहते हैं। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। अब वो भाई क्या बोलता है, यानी नेपोलियन क्या बोलता है कि नहीं बहन, हमारे कारण इसका नुकसान हुआ है, यानी हानि, यानी कि इसका नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तो इन्हें ले लो। कितने सिक्के दिए? 3 छोटे सिक्के दिए, और कहने लगा कि लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास 3 सिक्के हैं, तो इन्हें ले लो। अब उसे कहते 3 छोटे सिक्के दिए और बोलने लगा कि 3 कॉइन तुम रख लो, मेरे पास इतना ही है। देखो कितना ईमानदार है, वहां से बहन के कहने पर भी वो भागा नहीं। उसे बोला ठीक है मुझसे गलती हुई है तो मैं उसका भुगतान भी करूंगा, मतलब पे भी करूंगा। तो क्या करता है, 3 कॉइन निकाल के उसके हाथ में रखता है, क्या मतलब अपने हाथ से निकाल के उसको ऑफर करता है कि आप ये ले लो, मेरे पास इतना ही है, जितना है उतना वो देने की भावना रखता है। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। अब लड़की क्या बोल रही है कि 3 कॉइन से मेरा कुछ भी नहीं होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। टोकरी भर के उसके पास अमरूद थे, वो पूरे गिर गए, पूरे वेस्ट हो गए। तो सोचो 3 कॉइन से कुछ होगा नहीं, तो वो रोएगी ना, तो रो रही है और बोल रही है मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। अच्छा तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। देखो कितने अच्छे संस्कार है। क्या बोल रहा है, एक काम करो तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, यानी कि मेरे साथ चलो घर पे, मेरी जो मम्मा है उनसे मैं बात करूंगा और वो तुम्हें पैसे देगी, है ना। हिम्मत होनी चाहिए ना मम्मी को फेस करने की कि हाँ मुझसे गलती हुई है। वो यही कर रहा है, उसको लेके अपने घर जाने की बात करता है। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। अब देखो वहां पे वो लड़की अपनी मम्मा की बात कर रही है कि अगर अमरूद कि मैंने पैसे मम्मी को सही अमाउंट में नहीं दिए और मैं बोल दूंगी कि मम्मी सारे अमरूद गिर गए थे कीचड़ में, तो क्या होगी, माँ मुझे मारेगी। और ये बात सुन के नेपोलियन उसे अपनी माँ के पास ले जाना चाहता है पैसे देने के लिए। तब उसकी छोटी बहन मना कर देती है कि भैया अगर हम इसे अपने घर ले गए तो जो हमारी माँ है वो नाराज हो जाएगी, यानी कि गुस्सा हो जाएगी, रूठ जाएगी हमसे। देखो फिर क्या करता है, नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। अपनी बहन की बात नेपोलियन ने नहीं मानी और उसने क्या किया, वो अपनी बहन को मतलब अपनी बहन के साथ उस लड़की को भी अपने घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, यानी कि घर जाकर उसकी सारी घटना जो जो हुआ था वो सब कुछ अपनी माँ को बता दिया।
माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। आप मुझे जेब खर्च यानी कि पॉकेट मनी, यानी कि चलो हम ज्यादातर फैमिलीज में ऐसा होता है कि हर महीने बच्चे को एक अमाउंट दिया जाता है, 1000 रुपीज, 2000, 5000, 100, 500, ऐसे कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाता है। पॉकेट मनी मतलब जेब खर्च, यानी कि उनको कुछ भी लेना है, यूज करना है, कहीं पे भी जाना है, कुछ भी खाना है, स्कूल के लिए कुछ लेना है, वो सारी चीजें उसी में से उनको परचेज करनी है। चलो जैसे मंथली 1000 रुपीज पापा दे देते हैं या मम्मा दे देती है, तो उसमें से ही तुम्हें क्या करना है, हम सबको अपनी जो रूटीन लाइफ के लिए अपनी को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसमें से परचेज करनी है, फिर स्कूल के लिए कुछ लेना है, कुछ खाने का मन कर रहा है तो उसी में से करना है। उसे बोला जाता है पॉकेट मनी, यानी कि जेब खर्च। तो यहाँ नेपोलियन को भी उसकी मम्मा एक अमाउंट दे दी थी जेब खर्च के लिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि आप मुझे जो जेब खर्च के लिए पैसे देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। मतलब आप मुझे जो अमाउंट देती हैं यूज करने के लिए उसमें से उसमें से इस लड़की को एक अमरूद के पैसे दे दीजिए, यानी कि जितने इसके अमरूद के पैसे हुए हैं उतने आप इस लड़की को दे दीजिए मेरी पॉकेट मनी से। ये भी उसके संस्कार और अच्छी बात है। हम क्या बोलेंगे, मम्मी प्लीज आप इसको दे दो, मुझे मेरी पॉकेट मनी तो चाहिए, हम तो वो भी लेंगे। लेकिन यहाँ नेपोलियन अपनी पॉकेट मनी नहीं लेता है। वो क्या बोलता है कि जो मेरे लिए आप निकालती है पैसे, आप उसी में से मेरी गलती का भुगतान कर दीजिए, इस लड़की को दे दीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने अलग से पैसे दीजिए, पर नहीं, आप जो मेरे लिए निकालती हैं वही पैसों में से आप इसको अमाउंट, उसके पैसे दे दीजिए, इसकी अमाउंट दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूं, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इस बात से उसकी जो मम्मा है, किस बात से, उसकी सच्चाई से बहुत खुश हो जाती है। क्या बोलती, ठीक है मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूं, यानी कि तुमने जो सच्चाई के साथ बात बता दी कि हाँ मम्मा मेरी गलती थी, मैं उससे जाके टकरा गया। सच बोलना चाहिए। हम क्या बोलेंगे, मम्मा नहीं ये आपके हमसे टकरा गई, हम झूठ बोल देते हैं क्या, ताकि हमें डांट नहीं पड़े। लेकिन यहाँ नेपोलियन ने सच बोला कि हाँ गलती मेरी थी, मैं इससे टकरा गया, इसीलिए इसके सारे अमरूद वेस्ट हो गए, आप इसे पैसे दे दीजिए, वो भी मेरी पॉकेट मनी से। इसकी जो सच्चाई बोलने की जो आदत थी, सच बोलने की आदत थी, उसकी उस बात से उसकी मम्मा जो है वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है अभी मैं इसको पैसे दे देती हूँ, लेकिन तुम ये बात याद रखना कि ये जो पूरा महीना चल रहा है उसमें तुम्हें जेब खर्च यानी कि पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। अब ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। मतलब वो इतना खुश हो गया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको पैसे दे दीजिए, मुझे नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वह खुशी खुशी घर लौट गई। अब क्या है, माँ ने उसको 2 बड़े कॉइन दिए। नेपोलियन ने उसको क्या ऑफर किया था, 3 छोटे छोटे कॉइन, लेकिन माँ ने उसको 2 बड़े कॉइन दे दिए। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। अब क्या बोल रहे, नेपोलियन को धक्का देने की, यानी कि वो उससे टकराया था, उसको पनिशमेंट तो मिली। क्या मिली, यस, अब उसको 1 महीने तक जेब खर्च में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो खुश था, उसको शाबाशी भी मिली। किस बात की, सत्य के पथ पर चलने की। उसकी मम्मा ने बोला ना कि गुड, मैं तुम्हारी सच्चाई से प्रसन्न हूँ। तो क्या सत्य के पथ पर चलने के कारण से यह सजा भुगतने में आनंद भी हुआ। अब वो खुश भी था कि नहीं, मैंने जो काम किया वो सच्चाई से किया, तो वो अपनी सच्चाई से भी बहुत ज्यादा खुश था, आनंदित था। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। वो कैसा इंसान था, सच्चाई के पथ पर चलने वाला। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी, यानी कि वो वास्तव में, यानी कि रियल लाइफ
सच्चाई पर चलने वाला ही था, सत्यवादी था और उसको अपने पे दृढ़ यानी कि अटूट विश्वास था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही ही है और उसकी इच्छा शक्ति भी दृढ़ थी, यानी जो कार्य उसको करना है वो सही से करना है और भरोसे के साथ वो करता था और सफल भी होता था। उसकी इच्छा शक्ति भी, किसी भी बात को लेकर उसका जो लक्ष्य था, उसके ऊपर जो इच्छा रहती थी वो हमेशा उसको पूर्ण करता था। तो ये जो कहानी थी वो थी फ्रांस के सम्राट यानी कि किंग नेपोलियन बोनापार्ट की, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और भले ही रास्ता कठिन है, सजा हमें भी मिलेगी, बट अपनी जो सच्चाई है, जो हमसे गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और सच बोलना चाहिए। तो क्या था कहानी में कि नेपोलियन एक लड़की से टकरा जाता है और उसके सारे अमृत खराब हो जाता है, तो उसका भुगतान करने के लिए, उसे पैसे देने के लिए वो अपने घर आता है और अपनी मम्मी को सारी सच्चाई बता देती है और माँ उसकी सच्चाई से खुश होकर उस लड़की को पैसे देती है। पर नेपोलियन को भी सजा मिलती है। क्या मिलती है कि भाई वो जो है पूरा 1 महीना पॉकेट मनी नहीं लेगा, जेब खर्च नहीं लेगा, उसे नहीं मिलेगा। और नेपोलियन इस बात को हंसी खुशी स्वीकार भी कर लेता है कि हाँ ठीक है, गलती मैंने की थी तो मुझे पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए और वो बहुत खुश है। तो इससे हमें भी सीखना है कि लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, हमें सच्चाई से ही मतलब उसका सामना करना चाहिए, सत्य के साथ ही रहना चाहिए और खुद पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि मैं जो करूँगा वो सही ही करूँगा। ओके, चलो तो ये कहानी आप रीड करना, आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।